टेंशन नहीं ली। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरे आलम। अभी डीएमसीएच में एडमिट है, आपका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, क्या मामला हो गया? सर में दे जी। वो तलवार से जो है हमला कर दिया। रिजवान नाम का है और उसका भाई इरफान है और ये है मोहम्मद शमशाद है, मुजाहिद है और अबू बकर है और जावेद है और आरिफ है और इम्तियाज है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सिरनिया के ही। काहे मारा? वही ऐसे ही एक योजना चला था, एक योजना चला रहे थे हम, वार्ड पार्षद हैं वहाँ के 9 नंबर के, तो उसमें उस योजना को रोका और पहले हिंदू मुसलमान हो गया था 6 महीना पहले। अच्छा। उसमें हम शांति बहाली का प्रयास किए थे जी। तो उसमें एक एडवोकेट है परवेज नाम का, जिस पर मर्डर केस है 654 अपहरण और मर्डर का 654 22 है ना, 654 22 है। और इम्तियाज भी उसमें जेल से 14 महीना पर छूटा है। तो वो मेरे पर ये दबाव बना रहा था कि कंप्रोमाइज़ लगवा दीजिए। हम बोले भाई इतना बड़ा मैटर है, इसमें हम कैसे कंप्रोमाइज़ लगा देंगे। तो यही सब मामला को लेके जो है एक बैग हम चाय पीने गए, उमेश शाह की दुकान है, उसकी पत्नी चलाती है, तारा देवी नाम है उसका। गए जैसे चाय लिए और वो लोग तलवार से चला दिया तो हम छिपे तो इस पर चले, उसके बाद गिर गए तो वो जो है सॉकर लिए हुआ था लोहे का, उससे मारा वो लोग। मेरी उसके बाद हल्ला सुना तो हमें लड़की गई तो हमें लड़की को भी मारा, दुपट्टा छीन लिया। यही घटना है। अब पूरे मामले में आप क्या कुछ चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब गिरफ्तारी हो, इन लोगों को सख्त सज़ा मिले, जिससे कहने का मतलब है इन लोगों पर लगाम लगे और गांव सेफ हो, वार्ड भी सेफ हो। एक आरोप लगाया है किसी लड़की से अवैध संबंध के जी बारे नहीं, में उसमें ये क्या है कि उसमें मर्डर किया था, अपहरण किया था, इनको भी फांसी लगाया था। तो फांसी लगाया था तो मेरे वार्ड की बात थी, पहले हम उप मुखिया भी रह चुके हैं, उससे पहले वार्ड मेंबर भी थे। तो जब नगर पंचायत हुआ तो वार्ड पार्षद में हम जीते, तो मामला हुआ तो मामला तो मेरे वार्ड का है तो उसको तो लेना होगा ना सीरियस। तो उसी को देखते हुए जो लिए तो उसी टाइम से 3 आदमी के पीछे पड़ गया। एक मैं हूँ, एक महफूज आलम है जनता दल यू के प्रखंड उपाध्यक्ष है, एक नजरे आलम है वो वार्ड मेंबर है मल्लीपट्टी दक्षिणी का। तो वो तीनों का नाम जो है वो वहाँ इम्तियाज बोला इसमें कि इस घटना में ये लोग भी हमारे साथ थे, तो हम लोग को तो एप्लीकेंट के फिर साथ होना पड़ेगा ना। तो यही मामला है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरे आलम। परिचय दे दीजिए और क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? कौन पद? ये सिरनिया के, नगर पंचायत हायाघाट, वार्ड पार्षद 9 के। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव का इतना संगीन मामला, आपके सामने हाथ पैर टूटा हुआ दिख रहा है, कौन है ये आपका? में जो कुछ लोग हैं वो दबंग टाइप के हैं जी, और वो किसी भी नॉर्मल इंसान को मतलब रहने देना चाहते नहीं उस गांव में। उन लोगों का एक संगठन, एक ग्रुप है जी, जो आज मतलब प्रतिनिधि का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि आम इंसान का उस गांव में क्या माहौल होगा, कैसे डर के साथ वो लोग किस खौफ के साथ जीते होंगे उस गांव। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके प्रतिनिधि को अगर बदनाम किया गया है किसी लड़की के बारे में, जी वो तो वो लड़की अच्छा, क्या कुछ कहना है इस मामले पे आपका? ये हमारे मामा के लड़का हुआ। जी जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रतिनिधि भी हुए। जी जी, मुझे मेरे ही हस्बैंड और उनके भाई और कुछ ग्रुप मिल करके किसी का किडनैप किया था, उनके अपने ही दोस्त का किडनैप मेरे सामने किया था, जिसको किडनैप करके मर्डर कर दिया उन लोगों ने मिल करके, जिसका केस लहरियासराय थाना से दर्ज है 654 22। और उसके बाद उसको छुपाने के लिए मुझे बोला गया, तो जिसका विरोध में की, तो मेरे ही हस्बैंड मुझे ही फांसी लगा करके मरा हुआ समझ के मेरे मायके के घर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे खेत में फेंक दिया था। हाँ, जिसकी वजह से कितना पहले का बात था? ये अगस्त की बात है, मतलब पिछले साल। आपके समर का नाम क्या हुआ? मोहम्मद इम्तियाज। अच्छा, जिसमें इन लोगों को बोला गया था कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बट ये लोग मेरा साथ दिए कि सो नहीं, तुम लोगों ने एक तो जुर्म किया और जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म किए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसीलिए इनका ये हाल हुआ। 2 दिन पहले मुझे जा करके धमकाया गया था कि उस केस का कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं तो जो तुम्हारा साथ देगा सबका मैं यही हाल करूँगा। केस को लेके ही बदनाम किया जा रहा है? जी, केस को लेकर। आपके ये कौन लगे? भाई लगे, मामा के लड़का। क्या नाम हुआ आपका? रौनक परवीन। घर कहाँ है? सिरनिया। ठीक है, इस पूरे मामले में आप क्या कुछ चाहते हैं? आप पुलिस से क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है? पुलिस से यही मांग है कि वो जो भी दबंग टाइप का इंसान है जो गांव में क्रिमिनल्स की तरह रहते हैं, उन लोगों
पे मतलब जो से लगाम लगाया जाए और जो उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। जो हमलावर हैं वो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से हैं? क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से, सब मर्डर है। 654 से 302 धारा लगा हुआ है उन लोगों पे। फिर भी वो लोग मतलब उन लोगों का कहना है कि मैं एक बार जेल जा कर के आ चुका हूँ मर्डर करके, दोबारा करूँगा, दोबारा जाऊँगा। मर्डर का एक मर्डर का वही चार्ज होता है, दूसरे मर्डर भी करेंगे तो वही चार्ज होगा, तो मैं जाऊँगा ही तो मार करके ही जाऊँगा। अच्छा, ये जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है उसमें आपको क्या कहना है? वो आरोप बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। पर 2 केस मेरी तरफ से है। एक 654-22 की मैं आवेदिका हूँ और एक 158-22 की आवेदिका हूँ। उसी दोनों केस की वजह से इन लोगों को फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद।